नमस्कार दोस्तों, इजहार टॉक्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके समक्ष जो पेश करने जा रहा हूँ वो हमारा जो कुछ है समाज में घटित होने वाली घटनाएं हैं जिनको लेकर के आज देश में कोहराम मचा दिया गया है टीवी चैनलों के द्वारा। और ख़ासकर कुछ जो वर्ग हैं जो इस चीज़ को लेकर के अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, उनके द्वारा जो आज माइनॉरिटी कास्ट पर एक तरह से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसको लेकर के हैं। तो आज यहाँ भी देखा जा रहा है कि स्कूल कॉलेजों में एक तरह की नौटंकी चल रही है। एजुकेशन तो हो नहीं पा रहा है, एजुकेशन देने के नाम पे कुछ तो सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है, बल्कि सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। अब कोई व्यक्ति क्या पहनेगा, क्या खाएगा, इसकी प्राथमिकता सरकार तय करेगी। ये तो वही हाल हो गई कि हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं लेकिन कह नहीं सकते, स्वतंत्र देश में हम रह रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से पहन नहीं सकते। तो ऐसे देश में रहने का भी कोई अर्थ नहीं बच जाता जब देश में इस तरह की नौटंकियां चलती है और ऐसे गिरोहों के द्वारा जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो निश्चय ही बहुत ही दर्दनाक होती है, दुखद होती है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कर्नाटक में जो मामले आए थे, अभी जो लड़की के साथ बदसलूकी की गई, ये भगवा गुंडे थे, उन्होंने लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। और हर जगह अब पुलिस ये प्रवचन देती है, जो अब पुलिस जब बीजेपी अपने प्रोपेगेंडा में कामयाब नहीं हो पा रही है तो जो भी पुलिस अधिकारी आज की डेट में पदों पर स्थापित हैं या जो आरएसएस संचालित स्कूलों से पढ़कर आए हैं, उनके दिमाग में तो वही चीज़ गोबर भरा हुआ है और वो इसी तरह की मानसिकता से ग्रसित होकर के जो माइनॉरिटी कास्ट है उसको टारगेट कर रहे हैं। वो बतलाते हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। जब इस तरह से देश में घटनाएं होंगी तो निश्चय ही देश में जो हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी जो संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन पे उनका दोहन होगा। और ये जो इस तरह से हमारी जो संस्कृति मानने का अधिकार जो हमारा है उस पर प्रहार होगा। और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की सरकारी है मशीनरी चलाने वाली टीवी चैनलों को तत्काल रूप से सरकार के द्वारा उनकी लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। और इस तरह की जो गुंडागर्दी करते हैं तथाकथित भगवाधारी, ऐसे संगठनों को तत्काल प्रभावी रूप से उसको प्रतिबंधित संगठन घोषित कर देना चाहिए। जिस तरह से सरदार पटेल ने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था और उसको देश का सर्वप्रथम जो कहा जा सकता है कि आतंकवादी संगठन उस समय घोषित किया गया था, लेकिन पंडित नेहरू की तलवा चाट करके इन लोगों ने अपना जो है 5 साल तक तलवा चाटते चाटते लास्ट में अपना जो है आतंकवादी संगठन का ठप्पा हटाया। और उसके बाद फिर उन्होंने हिंदू महासभा को आगे बढ़ाते बढ़ाते बाद में संघ की स्थापना की और ये संघ आगे चल करके ये जो है बीजेपी का नाम से चल कहलाया। और आज भी जो तमाम तरह के जो देश में दंगे होते हैं, तमाम तरह के जो देश में देश विरोधी कार्य होते हैं, उसके जो नेता होते हैं, वो ऐसे जो लोग जो जुड़े होते हैं, अगर सही तरह से जांच पड़ताल की जाए तो उसके जो तार कहीं ना कहीं बीजेपी से ही जुड़े हुए मिलेंगे। आप मानो या ना मानो ये हकीकत है, लेकिन क्या है आज हमारे देश की जो मीडिया है बिल्कुल गूंगी हो गई है, बहरी हो गई कि सरकार से जो पैसे मिलती है उस पैसे के लिए वह क्या उसके तलवे चाट रही है। यहाँ तक कि जो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, व्यवस्थापिका हो, सारी की सारी पंगु बना दी गई है। यहाँ तक कि सीबीआई हो, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, वो भी आज उसी के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष होकर के कार्य कर रही हैं। तो इस तरह की स्थितियों में देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, देश में जो लोगों की एकजुटता है, लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है। इस तरह से जब देश में इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी तो निश्चय ही लोगों को ऐसा जो लोगों में जो स्वतंत्रता की भावना है वो घटती जाएगी और घटते घटते किसी ऐसी स्थिति पे आ जाएगी कि लोग इस देश को छोड़ने पे मजबूर होंगे। और छोड़ते छोड़ते यह देश केवल कचड़े लोगों का, जो गधे किस्म के लोग हैं, अंधभक्त किस्म के लोग हैं, वैसे लोगों का देश बन जाएगा। और उस स्थिति में यह देश
हर हाल में बर्बाद हो जाएगा। और इस देश की बर्बादी है, कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी समय है। टीवी चैनलों द्वारा जो गंद मचाए गए हैं, या आरएसएस हो, बीजेपी हो, बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, अरे अखिलेश और बजरंग दल के द्वारा जो देश में जहर फैलाए जा रहे हैं, वो टीवी चैनलों के द्वारा पर या मीडिया संस्थानों के द्वारा जो जहर फैलाए जा रहे हैं, उनको तत्काल प्रभावी रूप से रोक देना होगा। आप अपने बच्चे को टीवी देखने से रोकिए। सोशल मीडिया कहीं बेहतर है टीवी देखने से, तो सोशल मीडिया पे रोक टोक नहीं कर सकती सरकार उतनी। और सोशल मीडिया में तो सरकार हमेशा गाली सुनती रहती है, इसीलिए तो सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने के लिए, उसको पंगु बनाने के लिए उस पर कानून बनाना चाह रही है, ताकि सोशल मीडिया जो है उसके चंगुल में आ जाए। फेसबुक का आज के डेट में देख सकते हैं कि फेसबुक के द्वारा हमेशा प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं आईटी सेल के थ्रू। और फेसबुक को फेसबुक मत कीजिए, ये फसाद बुक है। अवैसी जी ने ठीक कहा था कि ये फेसबुक नहीं है, इसे फेसबुक मत कहिए जनाब, ये फसाद बुक है। और इसने इस देश को जो नुकसान पहुंचाया, उसके पीछे जो एजेंडा है, या इसके जो फेसबुक का जो भारत में फाउंडर है, उसके जो सीईओ हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके तार जो है काफ़ी गहरे हैं, और इसी की वजह से जो है आज जो फेक आईडी, लाखों लाख फेक आईडी चलती है, उसके तहत मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी कास्ट है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसएसटी हो, सबको टारगेट किया जाता है और उसको लिंच करने की कोशिश की जाती है। उसको हमेशा दोयम दर्जा बना करके रखने की कोशिश की जाती है। इसलिए जो भी लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, सरकार से तत्काल रूप से, और जो भी हमारे देश की संसदीय संस्थानें हैं, उनसे मांग की जाए कि तत्काल ऐसे संगठनों पर, ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले पर, ऐसे प्रचारित करने वाले लोगों पर तत्काल रूप से प्रभावी लगाए। धन्यवाद।